जैसे तुम कर रही हो वैसे ही रहना चाहती हूँ। तुम मुझसे बात करो या ना करो, तुम मुझसे प्यार करो और ना करो, मेरे पर गुस्सा रहो, जो चाहे वो करो, मैं तुम्हें देख पाऊंगी, इतना ही काफी है। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर डिलीवरी टाइम पे मुझे कुछ हो गया, प्लीज हम दोनों के बेबी को प्यार करना, उनको हेट मत करना। हम दोनों के ट्विंस को जितना प्यार किया है, इसको भी इतना प्यार देना। बस इतना ही चाहती हूँ तुमसे, इतना करना चाहूँ प्लीज। खुशी तुम्हारी है जब इसी में, तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे। वजह जो पूछेगा ये जमाना, कोई बहाना बना ही लेंगे। बेहाली मस्ती में कुंभरंजिश, बहाली हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल। इतना कुछ कहती है, फिर भी जंगकुक के चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं होता है। मैंने इतना कुछ कहा, फिर भी जंगकुक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता जंगकुक। अब शायद तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती हो, इसलिए तुम मेरे साथ बात भी नहीं करती हो, रिस्पॉन्स भी नहीं करती हो। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ। मैं आज तुम्हें कुछ नहीं खाऊंगी जंगकुक। जिससे तुम खुश हो वही करो, मैं इससे खुश हूँ। तुम मेरी आंखों के सामने हो, इतना ही काफी है। पता नहीं डिलीवरी टाइम पे क्या होगा, शायद मैं बच भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है डिलीवरी टाइम पे मेरी लाइफ रिस्क है। एक बार फिर से तुम्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, इसलिए माफ कर दो मुझे। लेकिन यही लास्ट है, इसके बाद तुम्हें और सफर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं मर के भी शांति नहीं मिलेगा मुझे यही टेंशन रहेगा कि तुम कैसे हो, बेबी कैसा है, सब ठीक तो है ना। हम मेरे के बेबी मेरे बिना कैसे रहेगा, उसके मम्मा के बिना कैसे रहेगा, और हम मेरे के न्यूबॉर्न बेबी, उसको कभी एक मॉम का प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे बहुत दुख है और कुछ नहीं। लेकिन अब करने के लिए मेरे हाथ पे कुछ भी नहीं है। जो मैं गलती किया है वो गलती सुधर नहीं सकती है, जो होने जा रहा है वो मैं नहीं चेंज कर सकती। अब जो होगा वो देखा जाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जितना टाइम है तुम्हारे साथ, मेरे बेबी के साथ जी लो बस। प्यार करो ना करो, जो चाहे वो करो, कुछ नहीं खाऊंगी जंगकुक, कुछ नहीं। घर चलो, बेबी घर पे अकेला है। जंगकुक क्या कह रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, अभी तुम्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। दी आई सेड मुझे घर जाना है, दोनों बेबी घर पे अकेला है, और मेरी ये बेबी वो भूखा है, उसको खाना चाहिए। घर चला। जंगकुक प्लीज ऐसा मत कहो, प्लीज तुम्हारी अभी ट्रीटमेंट ज़रूरत है, तुम्हारी ट्रीटमेंट बाकी है, अभी तुम नहीं जा सकती हो, प्लीज कुछ दिन रहना पड़ेगा, डॉक्टर जब डिस्चार्ज करेगा तब जा सकती हो, उससे पहले नहीं। दी क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जंगकुक प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हारे एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हारी हालत कितना खराब हो चुका था तुम्हें पता भी है, तुम रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे थे, पता है मैं कितना डर गई थी। जंगकुक तुम्हें कुछ दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा, प्लीज ऐसे मत कहो। मैं जाके बेबी को लेके आता हूँ, ठीक है? तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूँ लेके। बेबी हॉस्पिटल पे नहीं रह पाएगा, उन दोनों को प्रॉब्लम होगा।
मेरी जो भी ट्रीटमेंट बाकी है वो घर पे हो जाएगा। डॉक्टर, नर्स, सब कुछ मैं बुला लूँगा। बस घर चला। क्या ट्रीटमेंट घर पे? अब ठीक है जंकुक, तो फिर घर चलते हैं। चला। टी जंकुक को लेकर घर पे जाता है। बेबी, तुम दोनों कैसे हो? तुम दोनों ने दादा को बहुत मिस किया ना? देखो दादा आ गए हैं। तुम लोग को बहुत भूख लगा है ना? रुको, मम्मा तुम दोनों को अभी फिट करवाएगी। जंकुक, रूम पे चलो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। मैं भी खाना लेके आई, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। चलो रूम पे चलते हैं। बेबी को पहले फिट करवाओ, बेबी भूखा है। जंकुक का मैं बेबी को फिट करवा दूंगी, तुम टेंशन मत करो। तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ चलो रूम पे चलते हैं। मैं तुम्हें बेड पे बैठा देता हूँ, तुम रेस्ट करो, ठीक है? मैं ठीक हूँ, मुझे अभी रूम पे नहीं जाना है, मैं यहीं पर बैठूंगा। पहले तुम बेबी को फिट करवा, वो दोनों भूखे हैं। जंकुक, तुम इतने स्टबर्न क्यों हो? मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? ठीक है, मैं फिट करवा रही हूँ। तो इस बेबी को फिट करवाती है। लो, बेबी को फिट करवा दिया है। अब तुम चलो खाना खा के मेडिसिन ले लो। नहीं, अभी भी हम दोनों का एक बेबी भूखा है, पहले उसे खिला, उसके बाद। जंकुक का तुम्हारी मेडिसिन है, पहले तुम खाना खा के मेडिसिन ले लो, उसके बाद मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं कह रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, एक काम करो, दोनों का खाना लेके आओ। क्या? तो दोनों का? दोनों का। मेड, हम दोनों के लिए खाना लेके आओ। ओके सर, मैं अभी लेके आई। सर ये रही आप दोनों की खाना। रख दो यहाँ पे। ये लो, खाना खा लो। जंकुक, मैं खा रही हूँ, पहले तुम खाना खा लो, तुम्हारी मेडिसिन है। लो पहले तुम खाना खा लो। मैं खाना कैसे खाऊंगा, मेरे तो सारे बदन पे चोट है। ओह सॉरी जंकुक, सॉरी। रुको मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। लो आकर मैं खिला देता हूँ। जंकुक को खिला देता है। ये लो, तुम भी खाना खा लो। ठीक है, एक दूसरे को खाना खिला देता है। बेबी, तुमने पेट भर के खाए हैं ना? मम्मा ने तुम्हें पेट भर के खाना खिलाया है ना? जंकुक, बेबी पेट भर के खाया है। अब मतलब मैं पेट भर के खाई हूँ तो बेबी को खाना मिल जाएगा, तुम टेंशन मत करो। अब चलो रूम पे चलो, मैं तुम्हें अब मेडिसिन देता हूँ, फिर तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा। चलो मेड, अब दोनों बेबी को ऊपर लेके आओ। ओके सर। मेड बेबी को लेकर तेगो के रूम पे जाता है और दूसरी तरफ जंकुक को हेल्प करता है ऊपर आने के लिए। सर दोनों बेबी को मैंने सुला दिया है, वो दोनों सो गए हैं। ठीक है, अब तुम जाओ। मेड बाहर से चली जाती है। जंकुक, ये लो तुम्हारी मेडिसिन ले लो। तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है? मेरी मेडिसिन वहाँ पे है, तुम ले लो, फिर मैं ले लूँगी। पहले लेके आओ, मेरे सामने मेडिसिन लो। जंकुक का मैं मेडिसिन ले लूँगी, तुम पहले मेडिसिन लेके रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, मेडिसिन लेके आओ, मेरे सामने पहले तुम मेडिसिन लोगी। ठीक है, लेके आ रही हूँ। मेडिसिन लेके आती है और जंकुक के सामने मेडिसिन लेती है। फिर जंकुक को भी मेडिसिन देता है, जंकुक मेडिसिन ले लेता है। मुझे फ्रेश होना है, मदद करो मुझे। अब लेकिन जंकुक, तुम्हारे सारे बदन पे तो इंजरी है, पानी नहीं लगा सकती हो, कुछ नहीं होगा, तुम क्लीन करके फिर बैंडेज कर देना। अब ठीक है, तो फिर चलो मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। लो, हो गया है, मैंने तुम्हारे सारे बदन पे बैंडेज कर दिया है और तुम्हारे सर को भी पोंछ दिया है। अब तुम रेस्ट करो। कहाँ जा रही हो? अब सोने के लिए जा रही हो? मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के तुम सोने जा रही हो? बेड तक मुझे कौन लेके जाएगा? हाँ क्या बेड? अब जंकुक, तुम बेड पे सोगी? हाँ बेड पे सोऊंगा। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अब नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा, तुम तो बेड पे सोते नहीं हो ना, इसलिए। हाँ क्या, कुछ कहा तुमने?
अब नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। टी केयरफुली जंकुक को बेड तक लेके जाता है। टी जाने लगता है। जंकुक टी का हाथ पकड़ता है। अब क्या हुआ जंकुक, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अब कहाँ जा रही है तुम? अब मैं तो बैठ के उस तरफ जा रही थी। क्यों? अब सोने के लिए है, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, यही बस सो जाओ। क्या यहाँ पे? यही पे लो, अब सो जाओ। अब लेकिन बेबी तो उस साइड है, अगर हम दोनों इस साइड सोएंगे तो अगर बेबी गिर गया तो? मेड उस साइड पिलर के गया है ताकि बेबी ना गिरे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सो जाओ। अब ठीक है। जंकुक देखिए बेबी बम पे हाथ देता है। बेबी सो जाओ, रेस्ट करो, डाटा लव यू। तुम सबसे अच्छी बेबी हो। तुम्हें पता है तुम्हारे जो बड़े भाई बहन है ना, वो दोनों तुम्हारी मम्मा को बहुत परेशान करता था। डाटा जब डांटता था तब परेशान करना बंद करता था, लेकिन तुम पहले से मम्मा को परेशान नहीं करती थी। तुम बहुत अच्छी बेबी हो। टाटा लव यू माय लिटिल पिन, टाटा लव यू। जंकुक को बात सुन के तेरी आंखों पे आंसू आ जाते हैं। जंकुक तुम बेबी को कितना प्यार करते हो और मैंने तुम्हें कितना उल्टा सीधा कहा है। तुम्हारी इतनी खराब है हालत, फिर भी तुम मेरे बारे में, बेबी के बारे में सोच रही हो। मुझे खाना खिलाया, मेरी जिंदगी बेबी के साथ बात कर रही है। तुम सच में बेस्ट हो जंकुक, बेस्ट हो। तुम सच में बहुत ही अच्छे डरा हो। जंकुक टी के पेट पे किस करने लगता है, जिसके लिए टी बहुत ही सेंसिटिव फील करने लगती है। आउच! जंकुक बेबी ने लात मारा। हाँ क्या सच में? बेबी एक बार और, लेकिन हाँ धीरे, ताकि मामा को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? बेबी फिर से लात मारने लगता है। जंकुक के आंखों पे आंसू आ जाते हैं। बेबी दादा लव यू सो मच, जल्दी आओ, दादा वांट्स टू होल्ड यू। दादा तुम्हें बहुत ही प्यार करता है माय लिटिल बिन। तुम्हारे बड़े भाई बहन को जो मिला है तुम्हें भी सब कुछ मिलेगा। दादा तुम्हारी वेट कर रहा है, जल्दी जल्दी आओ। दादा लव यू माय लिटिल बिन, दादा लव यू। जंकुक एक बार टी के पेट पे हाथ रख के रब करता है, एक बार टी के पेट पे किस करने लगता है, एंड जिसके लिए बेबी जंकुक के साथ खेलने लगता है। टी की बेबी बम पे लात मारने लगता है और इसलिए टी बहुत ही सेंसिटिव फील करने लगती है। जंकुक मैं बहुत ही सेंसिटिव फील कर रही हूँ। बेबी अब स्टॉप, मम्मा को और लात मत मारो, ठीक है? मम्मा बहुत ही सेंसिटिव फील कर रही है। सो जाओ, दादा कल तुम्हारे साथ फिर से खेलेगा, ठीक है? सो जाओ। जंकुक का बात सुन के बेबी लात मारना बंद कर देता है। गुड बेबी माय लिटिल बिन, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुमने दादा का बात सुना है, तुम बहुत अच्छे बेबी हो। जंकुक मुझे बहुत सेंसिटिव फील हो रही है, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रही है। जंकुक अचानक से टी को सॉफ्ट किस करने लगता है। टी तो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन इमीडिएटली किस मेल्ट हो जाता है। जंकुक सेम पैशन पे किस बैक करने लगता है। इतने दिन बाद जंकुक टी को किस कर रहा था। टी की आंखों पे आंसू आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। टी बहुत ही खुश होती है। अब ठीक है, अब हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन क्या? लेकिन तुमने मुझे किस किया? क्यों? मैं मेरे भाई को किस नहीं कर सकता? अब नहीं, मतलब इतने दिन में तो रात हो चुका है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। अब हाँ
सॉरी सॉरी जंकुक, तुम सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, सो जाओ तुम। तुम भी सो जाओ। और हाँ, रात को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर कहना। अब हाँ ठीक है, बताऊंगी। जंकुक टी को सौंप लिया करता है, फिर सो जाता है, लेकिन टी वो सो नहीं पाती है, वो सब कुछ सोचने लगती है। अचानक से जंकुक को क्या हो गया, ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रही है। टी, इतना कुछ सोचना बंद करो, सो जाओ, टेंशन करना बंद करो, रिलैक्स हो जाओ एंड सो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुलाना, इतना टेंशन मत करो, सो जाओ। हाँ हाँ हाँ, सो रही हूँ। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तो होता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में, लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है।